हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और हम लोग बात कर रहे थे बुक द अल्केमिस्ट के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में। और हमारे ये 7वां एपिसोड 7वां वीडियो है उसी बुक के ऊपर। तो हमने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि आखिरकार हमारा हीरो सैंटियागो अपने सपने को खोजने के लिए अपने मन को बना लेता है। अपने खजाने को खोजने के लिए वो इजिप्ट जाने के लिए, रेगिस्तान का लंबा सफर तय करने के लिए अपने मन को बना लेता है। और इसी के चलते वो एक कारवां में जुड़ जाता है और इस कारवां में उसे मिलता है एक इंग्लिश मैन। तो दोस्तों, और ये इंग्लिश मैन जो है वो बनना चाहता है द अल्केमिस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी का जो टाइटल है द अल्केमिस्ट वो पिक्चर में आता है। ये इंग्लिश मैन अल्केमिस्ट बनना चाहता है। अल्केमिस्ट क्या है ये मैं आपको बाद में धीरे धीरे समझाऊंगा, आपको मालूम भी पड़ जाएगा हमारे वीडियो में। इसी में ये जो इंग्लिश मैन है द अल्केमिस्ट बनना चाहता है और इसके लिए उसने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी है। उसने एक अल्केमिस्ट से भी रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की थी, जिसकी वो हेल्प चाहता था अल्केमिस्ट बनने के लिए। लेकिन वो जो अल्केमिस्ट है वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। और ये इंग्लिश मैन जो है वो ये मान लेता है कि वो मेरी इसलिए मदद नहीं कर रहा है क्योंकि उसे खुद इस अल्केमिस्ट के मास्टर वर्क द फिलोसोफर स्टोन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है दोस्तों, द फिलोसोफर स्टोन। ये जो इंग्लिश मैन है वो खुद फिलोसोफर स्टोन को ढूंढने की, खोजने की, बनाने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा नॉवेल्स भी और वॉल्यूम्स भी पढ़ता है अल्केमी के बारे में, द फिलोसोफर स्टोन को ढूंढने के लिए। लेकिन उसका जो स्टडी है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर अटक जाता है। और वो जो वॉल्यूम्स पढ़ता है उसमें से एक वॉल्यूम में ऐसा लिखा गया है कि बहुत साल पहले एक अरेबियन फेमस अल्केमिस्ट यूरोप आया था और ऐसा कहा जाता था कि उस अरेबियन अल्केमिस्ट की उम्र 200 साल से भी ज़्यादा थी। और वो जो अरेबियन अल्केमिस्ट था उसने फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ की भी खोज, डिस्कवरी कर ली थी। और वो किसी भी मेटल को सोने में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। दोस्तों आपके लिए यहाँ पे दो वर्ड्स नए हैं, फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इन दो चीजों की वजह से अल्केमिस्ट जो है वो सालों तक जिंदा रह पाते थे और किसी भी मेटल को सोने में, गोल्ड में ट्रांसफर कर पाते थे। तो दोस्तों ये हमारी कहानी का एक एक्चुअल मेन पॉइंट है। तो ये अल्केमिस्ट क्या है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इस इंग्लिश मैन का एक दोस्त जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए एक ग्रुप के साथ डेजर्ट इजिप्ट गया था और वहां पर वो अल फयूम में रुका था। अल फयूम एक ओएसिस है दोस्तों। ओएसिस के बारे में आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ओएसिस क्या होता है। अल फयूम करके एक ओएसिस है और वहां पे वो गया था और वहां से जाकर वो एक इंफॉर्मेशन इस इंग्लिश मैन को देता है कि वहां के लोग ऐसा कहते हैं कि अल फयूम ओएसिस में एक इंसान है जिसकी उम्र 200 साल से भी ज़्यादा है और वो किसी भी मेटल को सोने में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और यही सुन के वो इंग्लिशमैन अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अपने सारे के सारे कमिटमेंट्स कैंसिल करके अल फयूम ओएसिस में जाने का फैसला ले लेता है। और इसी के चलते वो भी इस कारवां में जुड़ जाता है। इस कारवां में इंग्लिशमैन और हमारे सैंटियागो के बीच में मुलाकात होती है। उनके बीच में धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ बातें होती है और उनके बीच में धीरे धीरे दोस्ती भी होती है। उनके बीच में उरीम और थुमीम के बारे में, अल्केमिस्ट के बारे में, ओल्ड किंग के बारे में बहुत सारी बातें होती है और धीरे 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 उनके बीच में कुछ एक हद तक दोस्ती भी हो जाती है। हालांकि ये जो इंग्लिश मैन था वो एक पढ़ाकू टाइप का इंसान था और हमारा सैंटियागो था वो एक्सपीरियंस करने वाला इंसान था। तो दोस्तों दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट थी, तो इसीलिए उनके बीच में एकदम से दोस्ती नहीं होती है। ऑन द वे टू इजिप्ट, ऑन द वे टू अल फयूम बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें होती है और वो सारी की सारी बातें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। सैंटियागो, उसके कैमल ड्राइवर और इंग्लिश मैन के बीच में बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें होती है।
उसी बीच उनको ये मालूम पड़ता है कि कुछ बुर्खाधारी लोग बीच बीच में कारवा के मालिक से आके मिलते हैं। ये वो लोग हैं जो कारवा की रूट को सर्वेलेंस करते हैं, कारवा के रूट को इंस्पेक्ट करते हैं आगे जाके, और कारवा में डेजर्ट में आने वाले खतरों से इस कारवा के मालिक को आगाह करते हैं। उनको ये एडवाइस देते हैं कि आपको यहाँ से ये रूट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए या यहीं पर रुकना चाहिए। तो ये जो बुर्खाधारी लोग हैं उनका काम ये है, उनको भी सेंटियागो और वो इंग्लिशमैन को इस कारवा के दौरान ये बात मालूम पड़ती है। और एक दिन रात को जिसका डर था वही होता है। एक दिन रात को वो कैमल ड्राइवर जो है वो सेंटियागो और इंग्लिशमैन के पास आकर बोलता है कि आगे कुछ ट्राइबल वॉर्स चल रहे हैं, डेजर्ट में आगे कुछ ट्राइबल वॉर्स चल रहे हैं जिसका इम्पैक्ट, जिसकी असर हमारे कारवा पे भी हो सकती है। और उसी के दौरान कुछ ही देर बाद कारवा का जो मालिक होता है वो कारवा को वहीं पे स्टॉप कर देता है और सबको ये इंस्ट्रक्ट कर देता है कि रात को कोई भी फायर नहीं जलाएगा और सब लोग अपनी सेफ्टी खुद रखेंगे और सुरक्षित तरीके से रात को सोएंगे। और इस रात को इंग्लिशमैन और सेंटियागो के बीच में कुछ और ज़्यादा बातें होती है और सेंटियागो इंग्लिशमैन को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है। इंग्लिशमैन भी सेंटियागो की लाइफ स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सेंटियागो भी इंग्लिशमैन की बुक्स में कुछ इंटरेस्ट लेने लगता है। हालांकि शुरुआत में उसको वो बुक्स बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है, लेकिन उसमें से एक बुक जो है वो उसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें अल्केमिस्ट के बारे में बात की गई है, अल्केमिस्ट के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि अल्केमिस्ट एक ऐसे इंसान थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ कुछ मेटल्स को अपनी लेबोरेटरीज पे प्यूरिफिकेशन करने में बिता दी है। उनका ऐसा मानना था कि कुछ मेटल्स को कुछ सालों तक अगर हीट किया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी से फ्री हो जाती है, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से फ्री हो जाती है और आखिर में जो बचता है वो और कुछ नहीं बट द सोल ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी की आत्मा है। और यही सोल ऑफ द वर्ल्ड है जिससे वो दुनिया में होने वाली हर एक चीज को समझ सकते हैं। यही वो लैंग्वेज है जिससे वो दुनिया में होने वाली हर एक चीज से बात कर सकते हैं। और ये लोग इसको एक मास्टर वर्क कहते हैं और इस मास्टर वर्क का एक पार्ट लिक्विड है और एक पार्ट सॉलिड है। तो दोस्तों सेंटियागो आगे बढ़ के समझता है कि इस मास्टर वर्क का जो लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं एलिक्सिर ऑफ लाइफ और यही वो लिक्विड है, यही वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ है जिससे कैसा भी रोग हो, कैसा भी डिजीज हो वो ठीक हो जाता है और जिसकी मदद से ही अल्केमिस्ट अपनी लाइफ को, अपने आप को सालों तक जिंदा रख सकते हैं। और इसका जो सॉलिड पार्ट है उसको बोलते हैं फिलोसोफर स्टोन। इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट को बताता है कि इस फिलोसोफर स्टोन की प्रॉपर्टी भी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ये जो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है वो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मेटल को सोने में, गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ये सुनकर अपने सेंटियागो की दिलचस्पी अल्केमी और अल्केमिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उस प्रोसेस को भी समझना चाहता है और वो आगे बढ़कर उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ वो आगे बढ़ता है, प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है, वो उसमें पाता है कुछ ड्राइंग्स, कुछ इंस्ट्रक्शनल कोड्स और कुछ ऑब्सक्योर लैंग्वेज, कुछ अस्पष्ट लिपि जो समझना उसके बस की बात बिल्कुल नहीं थी और ना तो उस इंग्लिशमैन के बस की बात थी। तो दोस्तों यहाँ पर अल्केमिस्ट के प्रोसेस के बारे में समझना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। तो क्या है अल्केमिस्ट, कौन है अल्केमिस्ट और क्या है इसका प्रोसेस, आगे कौन सी दिलचस्प बातें, कौन से दिलचस्प मोड़ लेने वाले हैं,
हमारी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव अ ग्रेट लाइफ, एक्सपीरियंस योर ड्रीम्स, बाय।